नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ। दम नहीं चलेगा। कानून वापस लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों आज 17 मार्च 2025 बरोज़ पीर है। दोस्तों इस वीडियो में दो बड़ी खबरों से आपको आगाह कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर है वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतिजाज का आगाज़। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर पर दिया धरना। आप अपनी स्क्रीन पर यह मंजर देख सकते हैं। यह जंतर मंतर का मंजर है और लोगों में बहुत जोश है और इस बिल को वापस कराने के लिए सभी लोग मुत्तफिक हैं। दूसरे मजहब के लोग भी आए हुए हैं। बड़े बड़े लीडरान वहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब भी पहुँचे हुए हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पहुँचे हुए हैं। दोस्तों आपको बताएं कि ओवैसी साहब को देखते ही लोगों ने तकबीर, अल्लाहु अकबर और शेर आया के नारे लगाए। आप ये मंजर देख सकते हैं। ये बैरिस्टर असदुद्दीन साहब तशरीफ ला चुके हैं। नेशनल प्रेसिडेंट तो सबको सुनेंगे। एक मिनट आप लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। देखिए सबकी आवाजें, सबकी बातें आपके सामने आएंगी। नाजरीन आपको बताएं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल पर सवालात उठाए हैं और एतराज़ात का इजहार किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतिजाज का आगाज़ किया है। मुजाहरे में मुस्लिम उलमा और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। बड़े बड़े लीडरान वहाँ पर मौजूद है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल अमलाक को तबाह करने और हड़पने की साजिश है। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करोड़ों मुसलमानों की तरफ से मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC को ईमेल भेजे गए थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुख्तलिफ कौमी और रियासती सतह की मुस्लिम तंजीमों और मुमताज़ मुस्लिम शख्सियात ने JPC के सामने बिल के हर नुक्ते पर अपने मजबूत दलाइल पेश किए और तहरीरी दस्तावेजात पेश किए। इसके बावजूद हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ बदलने के बजाय इस बिल को मज़ीद सख्त और मुतनाज़ा बना दिया। कबल अज़ी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपोजिशन लीडरों के साथ साथ BJP की इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से मुलाकात की थी और उन्हें वक्फ तरमीमी बिल पर मुस्लिम कमेटी के मौक़िफ़ से आगाह किया था। बोर्ड का एहतिजाज 14 मार्च को होना था, लेकिन 14 मार्च को होली के त्यौहार की वजह से इसे 17 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया था। आज ये एहतिजाज हो रहा है। स्क्रीन पर आप ये मंजर भी देख सकते हैं। दोस्तों इसी तनाजुर में बोर्ड के एक आला सतही वफ्द ने तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह और आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू से विजयवाड़ा में मुलाकात की थी। इस वफ्द की क़ियादत बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी कर रहे थे। उन्होंने वजीर आला को वक्फ तरमीमी बिल पर मुस्लिम कमेटी के शदीद एतराज़ात से आगाह किया। इस दौरान मुल्क भर की मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल की शदीद मुखालिफत की। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतिजाज पर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा, जब वक्फ के हवाले से JPC तश्कील दी गई थी तो हमने वहाँ की सूरत हाल को वाज़े किया था। जब ये बिल पार्लियामेंट में आएगा हम वहाँ भी इसे वाज़े करेंगे। BJP जो चाहती है हम इससे मुत्तफिक नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतिजाज पर शिवसेना UBT की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मुझे लगता है कि वक्फ बिल पर तब तक तबसरा करना दुरुस्त नहीं होगा जब तक इसे पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जाता। और जिस तरह की सियासत की जा रही है वो अफसोसनाक है। हमारी पार्टी की जानिब से अरविंद सावंत JPC में शामिल थे, जहां उन्होंने अपने ख्यालात पेश किए, शिवसेना का नुक्ता नज़र पेश किया और शिवसेना इस प्लेटफार्म पर अपना नुक्ता नज़र पेश करती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एहतिजाज के लिए दुआ फरमाए। अल्लाह ताला इसके हर शुर फितने से मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए किया जा रहा है
उसमें कामयाबी व कामरानी अता फरमाए और इस बिल से हम सब की, तमाम मुसलमानों की, पूरे मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर है, उत्तराखंड में 52 मदारिस पर ताला। जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से एक लेटर पैड जारी किया गया है, जिसमें इस अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया है। आपको बताएं, जमीयतुल उलमा हिंद के इस लेटर पैड को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, उत्तराखंड में 52 मदारिस पर ताला। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर जमीयतुल उलमा हिंद के मरकजी वफ्द का दौरा। वफ्द ने कहा कि आईनी हक छीनने से बाज आए हुकूमत। जमीयतुल उलमा हिंद के एक मरकजी वफ्द ने नाज़िम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी की क़ियादत में देहरादून का दौरा किया और उत्तराखंड में मदारिस को बंद करने के मामले पर मुतासिरा मदारिस और उनके जिम्मेदारान से मुलाकात की। वफ्द ने इस दरमियान देहरादून के मुतासिरा मदारिस का मुआयना किया और मकामी उलमा मुंतज़मीन से तफसीली गुफ्तगू करके ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया। वफ्द ने मदरसा अनवरिया हयातुल उलूम देहरादून और मदरसा अबू बकर सिद्दीक छोटा भारदवाला देहरादून का भी मुआयना किया, जो मुकम्मल तौर पर सील है और इसके मरकजी गेट पर सरकारी ताला लगा हुआ है। इन मदारिस के जिम्मेदारों ने दरपेश मुश्किलात और कानूनी पहलुओं से आगाह किया। दरियासना जमीयतुल उलमा हिंद के वफ्द ने मदारिस के जिम्मेदारों के साथ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से भी मुलाकात की और सूरत हाल को समझने की कोशिश की। जमीयतुल उलमा हिंद के वफ्द ने मदारिस के जिम्मेदारान को यकीन दिलाया कि जमीयत हर मुमकिन कानूनी और आईनी तरीके से उनके हुकूक का दिफा करेगी। वफ्द ने इस बात पर जोर दिया कि मदारिस के तालीमी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात ज़रूरी हैं। जमीयतुल उलमा हिंद एक तफसीली रिपोर्ट मुरतब कर रही है, जिसकी रोशनी में सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत के मुताबिक आइंदा का लाहिया अमल तय किया जाएगा। वफ्द के सरबराह मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने बताया कि दीनी मदारिस को आईन हिंद की दफ़ात में मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में चाइल्ड राइट्स कमीशन के चेयरमैन के खिलाफ अर्जी पर एक उबूरी रोक भी लगाई थी कि किसी भी दीनी मदारिस को बंद न किया जाए। इसके बावजूद मामूली बहाने बनाकर उत्तराखंड में मदारिस पर ताला लगाना फिक्रमंदी का बाइस है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि इस सिलसिले में मदारिस के जिम्मेदारों को कोई तहरीरी नोटिस भी नहीं दिया गया है। हम ये समझते हैं कि हुकूमत कानून चलाने के लिए है, ना कि लोगों को परेशान करने और उनके हुकूक को गस्ब करने के लिए है। इसलिए उत्तराखंड हुकूमत अपने इक़दाम से बाज आए। इस वफ्द में जमीयतुल उलमा हिंद के मरकजी दफ्तर से नाज़िम उमूमी के अलावा मौलाना मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन कासमी, हाफिज़ महमूद और मकामी यूनिट से मौलाना नसीबुद्दीन, सदर जमीयतुल उलमा ज़िला देहरादून, मौलाना गुलशेर अहमद नाइब सदर जमीयतुल उलमा देहरादून, प्रधान अब्दुल रज़्ज़ाक, मौलाना सुफियान, मौलाना अब्दुल कुद्दूस, कारी अबुल फजल, मौलाना तस्लीम, मुफ्ती खुशनूद, मास्टर अब्दुल सत्तार, हाफिज़ फरमान, कारी साजिद वगैरह शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, ये लेटर पैड जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से जारी किया गया था और इसमें जो बातें थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ फरमाए अल्लाह ताला दीनी मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की, तबलीगी मराकिज़ की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। इनमें काम करने वालों की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। इन दोनों खबरों के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआ करें अल्लाह ताला इस एहतिजाज को कामयाबी अता फरमाए, अपने मकसद में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।